नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह सेंगर। आप देख रहे हैं बलिया न्यूज। अभी हम ग्राम सभा खरवाओं में हैं। यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कर्नल राजन सिंह का ये फार्म हाउस है और यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। एक सभा हो रही है और मैं चलकर कर्नल राजन सिंह जी से आज के इस जन्म दिवस और होने वाली सभा के विषय पर जानते हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं कर्नल एन.के. सिंह हूँ। मैं 26 साल भारतीय सेना में कार्य करके यहाँ खरुआव गांव में मेरे पिताजी की इच्छा थी कि यहाँ पे मशरूम कंपनी कोई कंपनी खुले, तो मशरूम कंपनी खोला हूँ और यहीं पर ही अब मैं निवास कर रहा हूँ। आज यहाँ पर आपके मशरूम फार्म पर कार्यालय पर कुछ पंडित दीनदयाल को लेकर तमाम लोग आए थे, तो उस विषय में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चूंकि मैं यहाँ निवास करने लगा हूँ तो मुझे इस सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से श्रीमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेके 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक 15 दिन का ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। इसमें मुझे मंडल का संयोजक नियुक्त किया गया था। तो इसमें बहुत से हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, जैसे स्वास्थ्य का मेला लगा, इस तरह खून नवयुवकों ने दिया। हम लोगों ने जैसे इस मंदिर में भी 50-60 लोग इकट्ठा होकर हम लोगों ने स्वच्छता अभियान किया 17 सितंबर को। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने 3 कार्यक्रम आयोजित किया था। पहला कार्यक्रम था जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इनकी माल्यार्पण करना, इनकी इज्जत करना। दूसरा, यहाँ पर उन्हीं के ऊपर एक विचार विमर्श के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें 50-60 लोग आए और उसके उपरांत हम लोगों ने पौधा लगाया। जो भी इसमें पौधा लगाना भी आज के जो पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार से आज पौधा भी लगाना था। एक पौधा माँ के नाम से जो एक कैंपेन चल रहा है उसके अंदर ये लगाया। सर, जब से आप सेवानिवृत्त रिटायर लिए हैं, तब से आए दिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपके इस फार्म हाउस पर कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, तो आपसे इतना सक्रिय होने का उद्देश्य जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक सैनिक हूँ और हमेशा किसी के अंडर काम किया है मैंने। इसकी एक बोलने में मुझे कोई नहीं है। तो जब मैं आर्मी में से निकला तो मैंने लगा कि भाई अभी कोई ऊपर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये कार्यालय बनाया। तो ऊपर दिखाइए 2 मैंने अपने सीनियर नियुक्त कर लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और दूसरे माननीय नरेंद्र मोदी जी। इनको अपना लीडर नियुक्त करने में बहुत सी चीजें हैं जिनके कारण मैंने इनको नियुक्त किया। अब मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका 17 सितंबर को जन्मदिन, हम लोग उस दिन भी बहुत भाषण किए थे। इस व्यक्ति के ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। उसके बिना इतना बड़े बड़े काम करना, आज ट्रंप 250 साल से जो देश पूरे विश्व पे राज्य कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको आंखों में आंखें देख के बोलता है कि नहीं, हम तुम्हारा गाय का दूध नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे गाय के दूध में तुम गाय को क्या खिलाते हो, खून। जो गाय भैंस कटता है उसका जो खून निकलता है उसको काट काट के इनके चारे में खिलाया जाता है। हम, भारत एक संस्कृति से बधा हुआ है, हिंदुत्व की संस्कृति है। यहाँ पे नॉनवेज वाला, अब नॉनवेज वाला दूध नवरात्र में कोई उपयोग नहीं करेगा। तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। ये सनातन धर्म है, यही सबसे पुराना रिलीजन है, यहीं से उत्पत्ति हुई थी। तो अब सनातन धर्म में हम नॉनवेज दूध तो नहीं खाएंगे। अब वो बोल रहे हैं कि जीएम मॉडिफाइड फूड खाइए, जिससे कितनी कैंसर जो खाएगा, यूज करेगा, उसको ये सब कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी। तो जो एक व्यक्ति जिसको हम लोगों ने तीसरी बार आज प्रधानमंत्री बनाया है, वो ऐसे कार्य कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को घुटने पे ले आ दिया, अमेरिका को घुटने पे ले आ दिया। उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, वहां पे ब्रह्मोस मारा। वो अमेरिका बोलने लगा कि अभी आप, वो अनगिनत कार्य हैं। धारा 370 जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी मर गए कि एक विधान, एक प्रधान, एक निशान नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह के दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं सर।
विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप के कहने पर मोदी जी ने युद्ध विराम कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तमाम बड़े बड़े नेता ने आरोप लगाया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके यूनाइटेड स्टेट्स में, पूरी दुनिया में उनकी क्या छवि है और हमारे प्रधानमंत्री की क्या छवि है, सबको विश्व विदित है। पहली चीज, ट्रंप अभी ये बात बोलते हैं, पलट जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री किसी भी चीज पे पलटते नहीं हैं। कि एक जगह उन्होंने बैकट्रैक किया, किसान आंदोलन इतना इसका बखेड़ा मचा दिया था, तो वो एक जगह पे एक कोई किसान, उसको छोड़ के आप कभी देखिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। 3-4 दिन बाद उन्होंने एक रैली में बोल दिया था कि मेरी ट्रंप से कोई बात नहीं हुई है। अभी जो पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, अभी कुछ दिन पहले ख्वाजा, उन्होंने बोला था कि ये एकदम सही है, हम लोगों ने युद्ध विराम ट्रंप के कहने पे नहीं किया था। तो जो दो लोग, भारत और पाकिस्तान, जिन्होंने आपस में युद्ध विराम किया है, दोनों बोल रहे हैं कि ट्रंप ने हमें युद्ध विराम नहीं कराया है। तो ट्रंप अपना ये कि नोबेल पीस पुरस्कार लेना है, मेरा मानना यह है कि उनको चाहिए कि भैया बराक ओबामा को मिल गया था, तो अब मुझे भी ये नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो वो जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं जीवन में क्या होता है, किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा आप भागेंगे ना, तो वो चीज नहीं मिलती है। तो ये ऐसा मुझे लगता है। जी, धन्यवाद सर।